हिंदी रिपो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं असम से आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश में आप कह सकते हैं एक तूफान खड़ा कर दिया है। एक ऐसा फैसला जो वहां सालों से चले आ रहे इमिग्रेशन के मुद्दे को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बस ये एक बयान और असम में सब कुछ बदल गया है। सिर्फ एक हफ्ते में देश से बाहर ये इतना बड़ा ऐलान है कि इसने कई बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन है? क्या ये इंसानियत के लिहाज से सही है? और उन लोगों का क्या होगा जो शायद दशकों से असम को ही अपना घर मानते आए हैं? तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमने इसे इन 5 आसान हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये नया आदेश, ये नया नियम आखिर है क्या और ये काम करेगा कैसे। देखिए, इस नई प्रक्रिया को बिजली की रफ्तार से भी तेज बना दिया गया है। अब होगा ये कि अगर जिला अधिकारियों को किसी पर भी शक होता है तो उस इंसान को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 10 दिन का नोटिस मिलेगा, और अगर वो इन 10 दिनों में ये साबित नहीं कर पाए तो बस 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का ऑर्डर उनके हाथ में होगा। अब ये जो नया तरीका है, ये पुराने तरीके से जमीन आसमान का फर्क रखता है। देखिए, पहले क्या होता था, मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाता था, जो खास इसी काम के लिए बनी अदालतें हैं। वहाँ लंबी सुनवाई होती थी, फिर उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी मौका मिलता था। इस सब में कई साल लग जाते थे। लेकिन अब इस पूरी लंबी कानूनी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं बाईपास करके सीधी कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई सरकार को अचानक इतने सख्त और तेज कदम उठाने की जरूरत पड़ी क्यों? आखिर ऐसा क्या बदल गया? इस सवाल का जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 82,000। जी हाँ, असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में 82,000 से ज्यादा मामले अभी भी पेंडिंग हैं, अटके हुए हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि मौजूदा सिस्टम वाकई कितना ज्यादा धीमा हो चुका है। और सरकार का तर्क भी आप देखें तो बिल्कुल यही है। उनका कहना है कि पुरानी व्यवस्था इतनी ज्यादा धीमी थी कि लोग अपील पर अपील करके सालों साल देश में बने रहते थे। तो इस नई पॉलिसी का मकसद इसी देरी को जड़ से खत्म करना है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रफ्तार बढ़ाने की इस कोशिश ने कानून और इंसानियत से जुड़े कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या ये किसी के उचित प्रक्रिया के अधिकार यानी राइट टू ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन नहीं है? इस पूरी बहस को समझने के लिए 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है निर्वासन और दूसरा है पुशबैक। देखिए, निर्वासन यानी डिपोर्टेशन एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया है। इसमें एक देश दूसरे देश को बाकायदा सूचित करता है, कागजी कार्रवाई होती है और फिर नागरिक को वापस भेजा जाता है। वहीं पुशबैक का मतलब है बस लोगों को बिना किसी औपचारिक समझौते के सीमा के पार धकेल देना। इस पुशबैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील संजय हेगड़े ने जो कहा वो सुनने वाला है। उन्होंने इसकी तुलना करते हुए कहा कि ये तो ऐसा है जैसे कोई अपना कचरा उठाकर पड़ोसी की बाड़ के पार फेंक दे। मतलब साफ है कि ये कोई औपचारिक सम्मानजनक कानूनी प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जो वाकई में परेशान करने वाले हैं। क्या ये हमारे संविधान के दिए गए जीवन के अधिकार के खिलाफ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गरीब भारतीय नागरिक जिसके पास पूरे कागजात नहीं हैं, वो गलती से इसका शिकार बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बांग्लादेश ने इन लोगों को अपना नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है। हाल ही में एक असल केस अदालत तक पहुंचा और वहां कोर्ट को बीच में आना पड़ा। आइए देखते हैं कि उस केस में आखिर हुआ क्या। ये मामला है पश्चिम बंगाल का। हुआ ये कि एक परिवार जिसमें गर्भवती महिला भी शामिल थी, उन्हें दिल्ली से पकड़ा गया और फिर उन्हें अवैध बताकर बांग्लादेश भेज दिया गया। लेकिन जब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस एक्शन को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया और सरकार को हुक्म दिया उस परिवार को 4 हफ्तों के अंदर भारत वापस लाया जाए। कोर्ट का ये फैसला बहुत कुछ कहता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ साफ कहा कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में और तय नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। ये दिखाता है कि न्यायपालिका इस तरह के एक्शन को कितनी गंभीरता से देख रही है। तो अब सीन ये है, एक तरफ है सरकार जो रफ्तार चाहती है और दूसरी तरफ है अदालत जो इंसाफ और सही प्रक्रिया की बात कर रही है। ऐसे में इस टकराव का भविष्य क्या होगा? देखिए, इस पूरी कवायद में सबसे जरूरी कड़ी है बांग्लादेश का सहयोग।
लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि करीब 2369 संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच बांग्लादेश की तरफ से अभी भी अटकी हुई है। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया पहले से ही कितनी धीमी और पेचीदा है। अब जरा सोचिए, जब सरकार हजारों लोगों को एक एक हफ्ते के अंदर भेजना चाहेगी तो इस सिस्टम पर कितना ज्यादा दबाव पड़ेगा। और एक और सवाल, जिन लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाता है उनका होता क्या है? उन्हें इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है। असम में 6 सेंटर तो जेलों के अंदर ही चल रहे हैं और 10 नए बनाने की तैयारी है। इन सेंटरों के हालात और वहां बीमारी से हुई मौतें इस पूरी पॉलिसी के मानवीय पहलू पर एक और बहुत ही गंभीर सवालिया निशान लगाती। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, रफ्तार बनाम इंसाफ। क्या तेजी से कार्रवाई करने के चक्कर में हम इंसाफ के मूल सिद्धांतों को ही पीछे छोड़ रहे हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील मुद्दा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार और कानून तीनों आपस में टकरा रहे हैं। क्या असम की ये नई नीति सालों पुरानी समस्या का हल है या फिर ये एक नए मानवीय संकट की शुरुआत? इस पूरे मामले का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या सोच है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।